हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम क्लास 7th का बेटा एक चैप्टर लेके आए हैं, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। यानी कि ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के टाइप्स वगैरह, ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टी जो है ना इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा यदि ट्रायंगल की बेसिक नॉलेज को जानना चाहता है, ट्रायंगल होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, कहने का मतलब ये सारी बातें जो अभी ट्रायंगल से रिलेटेड हैं वो सारी हम बात बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो बेटा खासकर उन बच्चों के लिए, जैसे कि देखो क्लास 7th का ये चैप्टर है, तो 6, 7, 8 और मैं कहता हूँ कि 9th के भी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है अगर वो ट्रायंगल के बारे में ये जानना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम 7th 8 तक के लेवल की बात करेंगे, ये नहीं कि हम 10th या 9th 10th के लेवल की बात कर रहे हैं। बस इसमें ट्रायंगल की जो बेसिक नॉलेज है वो सारी बात मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो जो भी बच्चा सीखना चाहता है तो बेटा इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लिए तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी सवाल आपके होते हैं आप आराम से उसको समझ के करके देख सकते हो। ठीक है ना, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि जैसे कि चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल, तो भाई ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। ठीक है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, तो ट्रायंगल आपको पता ही है, ये देखो मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है ना, ये हमारे ट्रायंगल है। ठीक, अब ट्रायंगल में सभी बच्चों को पता होगा कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 इसके वर्टाइसिस होते हैं, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है ना, अब यदि मान लो इस ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ABC, तो आपने लिखा ट्रायंगल ABC। अब अगर मान लो इसमें पूछा कि भाई जो 3 साइड है उनके नाम बताओ, क्योंकि देखो बेटा बिल्कुल बेस से चलेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो आप ट्रायंगल के अगर आपको साइडों के नाम बताने तो आप बता दोगे कि सर एक AB है, एक BC है और एक AC है। भाई 3 साइड है, और ट्रायंगल के यदि 3 एंगल आपको बताने तो आपने देखा यहाँ पर ये 3 एंगल है इसके, तो आपने एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है, 3 एंगल बता दिए। और अगर पूछा कि भाई इसके वर्टाइसिस बताओ, इसके कोने बताओ, तो आप बोलोगे ABC। ठीक है ना, तो ये तो हो गई हमारी भाई साइड ट्रायंगल की, 3 साइड हो गई, 3 हमारे एंगल हो गए और 3 इसके वर्टाइसिस हो गए यानी कि कोने हो गए। ठीक है ना, तो ट्रायंगल अगर कोई पूछे भाई ट्रायंगल की डिफाइन क्या होती है, यानी कि ट्रायंगल होता क्या है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि भाई अ पॉलीगन बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है ना, वो पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, ठीक है, उसी को हम ट्रायंगल कहते हैं। ये तो बात थी बेटा बिल्कुल बेसिक। ठीक है, कि भाई ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टाइसिस इसके होते हैं। ठीक, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी हम थोड़ी सी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से? ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, और ये क्यों होता है इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की, हमने बात करी, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के प्रकार, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे हम। ठीक है, तो ट्रायंगल के बेटा जो प्रकार होते हैं ना, आप उसको 2 तरीके से बताते हो। ठीक, तो पहला तरीका देखो आप, पहला तरीका है नेमिंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, एक तो बताते हैं हम साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो साइड के अकॉर्डिंग हमने देखा ट्रायंगल को, तो जैसे पहला हमारा ट्रायंगल है
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल मैंने बनाया, नाम दे दिया जी चलो इसका ABC, तीनों साइड इक्वल है, यानी कि AB बराबर है BC बराबर है AC, तीनों साइड इक्वल। तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हमारा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड, ठीक है, जिस ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल होगी उसी को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मान लो मैंने देखो ये ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, कोई भी दो साइड, तो जैसे कि मैंने इसमें मान लिया कि भाई AB बराबर है AC, ठीक है, तो दो साइड इक्वल होंगी तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा कहलाएगा। क्लियर है बात? तीसरा जो ट्रायंगल है बेटा हमारा वो है हमारा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट इन लेंथ की होगी, जैसे ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है ना, तो तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की होंगी तो उसी को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से। तो पहला क्या है, ट्रायंगल के टाइप जो हमने बताए, नेमिंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल तीन प्रकार के हमारे होते हैं। देखा आपने, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिस ट्रायंगल की कोई दो साइड इक्वल होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और तीसरा स्केलन ट्रायंगल जिस ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट इन लेंथ की होती है उसे हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर होगी बात ये? अब हम आगे बढ़ते हैं जरा दूसरे टाइप्स की। अब देखो बेटा दूसरे टाइप का ट्रायंगल यानी कि, ठीक है, यानी कि नेमिंग ट्रायंगल, नेमिंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। भाई एंगल साइड के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया, भाई साइड के अकॉर्डिंग हमारे तीन ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है एंगल के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है ना, जैसे ट्रायंगल में साइड और एंगल यही तो बात है, तीन साइड तीन एंगल है, तो साइड के अकॉर्डिंग तो हमने देख लिया भाई ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। अब एंगल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल जो हमारे तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से? सबसे पहले है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पहला हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे, जैसे ABC, ठीक है, और ये तीनों एंगल लेस देन 90 होंगे। क्या बोला मैंने? लेस देन 90 डिग्री, तो वो ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बात सही है? ठीक है। अब अगले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? यानी कि वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, ध्यान रखना, जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल B जो है 90 डिग्री का बनाया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। और ये भी आपको बात याद रखनी है कि भाई राइट एंगल यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, ठीक है ना, 2, 3 इस तरह से नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। यदि मान लो दो एंगल ही 90 के हो गए तो दो एंगल का सम नहीं हो गया 180, तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, कहने का मतलब। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि भाई एक्यूट एंगल तो तीनों हो सकते हैं लेकिन राइट एंगल ओनली 1 हो सकता है, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अगले ट्रायंगल पे आ जाओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। भाई ये कौन सा ट्रायंगल? यानी कि वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, जैसे मैंने ABC देखो ये दे दिया, जिसका कोई एक एंगल ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन कितना, 90 डिग्री, ठीक है।
तो वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा तो उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम कहते हैं। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी वो भी ट्रायंगल में एक ही हो सकता है, ये बात याद रखना। एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो यानी कि नेमिंग ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा उसी को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो बेटा कुछ बेसिक सी बातें थी, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टी करने से पहले ना आपको दो बातें और समझनी है ट्रायंगल की। लिखा क्या है मैंने, देखो आप, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल और दूसरा अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, समझ लो पहले आप, ठीक है। मीडियन ऑफ द ट्रायंगल क्या है, देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे कि मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ABC नाम दे देते हैं, चलो ये ट्रायंगल है। क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का कोई भी एक वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं हम टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। जैसे कि मान लो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के बिल्कुल मैं BC के बिल्कुल बीच में एक लाइन में ऐसे करके जोड़ दूं, ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, तो उसी को ट्रायंगल का मीडियन कहते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, जैसे ABC है, चलो मैंने इसको D बोल दिया, तो यहाँ पर जो आप ये AD देख रहे हो इसी को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है आपको यही मीडियन कहलाती है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से यदि उसके सामने वाली जो साइड है उसके बिल्कुल बीच में लगन लाइन जा रही है तो उसी को हम मीडियन कहते हैं। चाहे आप B से ले लो, इधर इसके बीच में ले लो, चाहे इधर से, जैसे अब ट्रायंगल एक मैंने बनाता हूँ, चलो अब जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल है ABC। अब यहाँ देखो A से मैंने लिया इसके बिल्कुल बीच में, ये मैंने इसको इस तरह से काटा। B से लिया मैंने इसके यहाँ पर बिल्कुल बीच में, इधर से ये इधर चला गया, और C से इसको लिया मैंने, तो ये देखो आप ये इस तरह से ABC हो गया। और चलो इसको मैंने D, E और F कह दिया। तो आपने देखा यहाँ पर जो AF है, ठीक है, और ये आपका जो BE है और हमारा CD है, ये हमारे क्या हैं, मीडियंस कहलाते हैं। बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड होती है उसके बिल्कुल बीच को ज्वाइन करती है तो उसी को हम मीडियंस कहते हैं। और एक बात याद रखना बेटा कि मीडियंस के द्वारा, ठीक है, अब जैसे मैंने देखो एक चीज़ और लिखी है, अ ट्रायंगल हैज 3 मीडियन। ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस होते हैं केवल, ध्यान रखना। और मीडियंस के द्वारा, जैसे कि देखो ये इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पर ये पॉइंट बना हमारा, दिख रहा है आपको ये, ठीक है ना, इसी पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। और ये ध्यान रखना कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को, सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब अगर मान लो इस पॉइंट को मैंने O मान लिया, ठीक है, तो आप देखोगे AO और रेशो OF, इनका रेशो होगा 2:1, ये देखना। तो AO जो है वो 2 है और OF 1 है। इसी तरीके से BO देखोगे ये 2 है, इधर 1 होगा, ये इधर 2 होगा, इधर ये 1 होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर होगी बात ही, ठीक है। अब आ जाओ इधर देखो, अब बताते अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। भाई अल्टीट्यूड क्या है, द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम आते ही आपको पता चल जाता है 90 डिग्री, ध्यान रखना बिल्कुल। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड, वही इसमें भी वही बात कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, जैसे कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है। अब यहाँ 20 से लेना देना कोई नहीं है, 20 से कोई मतलब नहीं, बस ये परपेंडिकुलर लाइन आनी चाहिए। अगर मान लो ये लाइन ऐसे आर के आ रही है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और मीडियन में जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का बने। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब जैसे मान लो ये ट्रायंगल मैंने बनाया ये वाला, तो मैंने कहा है अब ये A, B और C है। अब इसका अगर मेरे को बीच का लेना है तो बिल्कुल देखोगे आप यहाँ पर आएगा, तो ये देखो ये इसको इस तरह से जोड़ूंगा तो ये मेरा क्या है, मीडियन है। लेकिन ये 90 डिग्री तो नहीं बन रहा ना, तो जरूरी नहीं है मीडियन में कि 90 डिग्री बने। अब जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 90 डिग्री बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, बने चाहे मत बने, बस ये ध्यान रखना कि अपोजिट साइड के बिल्कुल बीच में वो टच करनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब अल्टीट्यूड में क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनना चाहिए, चाहे भले ही वो बीच में ही क्यों ना हो रही टच, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारा क्या है, अल्टीट्यूड है,
क्लियर है, ठीक है, ये अल्टीट्यूड है। अब इसी तरीके से अगर मान लो मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ट्रायंगल में अब जैसे कि मैंने देखो इधर एक अल्टीट्यूड बना दिया, इधर से इधर एक अल्टीट्यूड बना दिया, और इधर से इधर एक अल्टीट्यूड बना दिए मान लो, ठीक है, और देखो ये बीच में हमारा एक पॉइंट आ गया। तो आपने देखा कि ट्रायंगल के अंदर 3 अल्टीट्यूड हो सकते हैं। क्लियर होगी बात ये। और ये जो पॉइंट कटा ना, ये जो पॉइंट देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट हमारा बन रहा है, तीनों अल्टीट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ट्रायंगल के अंदर 3 हमारे अल्टीट्यूड होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना आप बेटा कि अल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर भी होता है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, लेकिन मीडियन अंदर ही होते हैं, ध्यान रखना। अब कैसे, अगर मान लो आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाओ, जैसे इस तरह से देखो, अभी ऑब्ट्यूज है, अब इसका अल्टीट्यूड क्या होगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, तो हम कैसे नापेंगे, तो इसके बेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसी तरीके से, और इसकी हाइट को इस तरह से नापेंगे। देखो आप, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, यानी कि तो आपने देखा कि ये जो अल्टीट्यूड है, ये देखा आपने कि ट्रायंगल के बाहर है। तो अल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर भी होता है और ट्रायंगल के बाहर भी बनता है यदि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। मीडियन ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं। तो ये तो कुछ बातें थी बेटा आपकी, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो बेटा आप, ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं। क्या लिखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कहने का मतलब प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हमें प्रूव करना है कि एंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने कुछ ये फिगर सा बना दिया। अब देखो यहाँ पर अब अगर इसको आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले तो देखो गिवन में हमें दे क्या रखा है। तो भाई गिवन में हम लिख देंगे कि भाई अ ट्रायंगल ABC, हमें भाई एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लिख रखा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब वही है, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर होगी बात ये। चलो जी, अब इसमें हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करी है, उसको भी हम लिख देते हैं। हमने लिया ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ। देखो आप, एक मैंने PQ लिया, एक लाइन सेगमेंट थ्रू A से मैंने लिया, ठीक है, A पॉइंट से, और ये पैरेलल है हमारा, पैरेलल टू BC के। देखो ये जो PQ है ना, ये BC के पैरेलल हमने ये ले लिया। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। चलो जी, अब हम इसको देखते हैं। अब देखो अब मैंने कहा कि बेटा एंगल 5 जो है ना, एंगल 2 के बराबर है। देखो आप, एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि देखो PQ पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल है। क्लियर होगी बात ये। चलो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, समझ में आ रही है अच्छी तरह से। और इसी तरीके से आपने बोला कि भाई एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, ये भी देखोगे आप, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। क्लियर होगी बात। देखो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कहने का मतलब ये। अब हमने क्या करें, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, ठीक है। चलो जी, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा इनको जोड़ देते हैं हम। तो एंगल 5 एंगल 4 और एंगल 2 एंगल 3, ठीक है, ये जी हमने जोड़ दिया इसके अंदर, ठीक। अब मैंने क्या करा, इसमें मैं एंगल 1 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ मैं एंगल 1 जोड़ देता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4 और इधर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, दोनों तरफ जोड़ दिया मैंने 1 1 एंगल। इस एंगल को मैंने जोड़ दिया यहाँ पर। अब आपने देखा कि ये जो एंगल है, एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4, एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4, तो आप देख रहे हो ये सीधी लाइन पे है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 180 और इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। 180 क्यों हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी है बेटा, स्ट्रेट। देखो आप
क्योंकि ये तीनों एंगल एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो इसका मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 जो हमारा 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से जो है आप प्रूव करके दिखा सकते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रूव्ड करके दिखा दिया। समझ में आ गई बात ये प्रॉपर्टी, ठीक है। कई बार देखोगे बेटा ये प्रॉपर्टी जो है ना ट्रायंगल की, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो ये प्रॉपर्टी जरूर आती है आपकी, तो समझ लो अच्छी तरह से। इसी तरीके से आपको इसको करना है, इसी तरह से आप इसको प्रूव करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम बढ़ते हैं, सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा बिल्कुल अच्छी तरह से। बच्चों अभी मैंने जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल आपको बताया कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री कैसे होता है, वो तो आपने समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है। अब क्या है कि भाई उसको हमने समझ तो लिया है, ठीक है ना। अब लेकिन सवाल में भी तो देखें कि भाई वो कैसे होता है उस सवालों को, ठीक है। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर सवाल तो आपने करके बताया नहीं हमें। तो देखो ये 2 सवाल मैंने इस तरह से लिए हैं आपको, देखो आप। और ये जो सवाल सेकंड वाला दिख रहा है ये तो बेटा पेपर में बहुत बार आता है बच्चों के, देख लेना अच्छी तरह से। अब सबसे पहले देखो पहला ही सवाल देखो छोटा सा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ये देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक एंगल 40 का, एक 70 का और एक एक्स का है। बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम बता देंगे अब आराम से। तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि x प्लस में 40 प्लस में 70 इज इक्वल टू क्या होता है जी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपने बोला कि x प्लस 7 4 11 110 बराबर क्या हुआ 180 डिग्री। तो x बराबर है 180, 110 को उधर लेके चले जाओ, तो आपका कितना आ गया जी 70 डिग्री। लो जी 70 का आराम से बच्चा बता देगा। इस सवाल में यदि बताना है कि ये एंगल कितने कितने के हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब आपने देखा ये एक बॉक्स सा बना हुआ बेटा, तो ट्रायंगल में जब भी देखो ना इस तरह का बॉक्स बना हो तो समझ लेना कि वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। इसको भी ऐसे करो आपने लिखा जी 2x प्लस में x प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी तो समझ ली, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। अब देखो भाई 2x है और ये x है, ये तो जुड़ेंगे ना आपस में, तो यानी कि ये तो 3x हो जाएगा, प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। भाई 3x 180, ये इसका पड़ोसी है, उधर चला जाएगा, माइनस में 90 हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई 3x इज इक्वल टू 90 हो गया, तो x अपॉन यानी कि x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 3 काटोगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 30। तो भैया ये तो बता देगा कोई भी बच्चा कि सर ये तो एंगल 30 का हो गया। अब ये 2x है, तो भाई 2x का मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई में 30 यानी कि 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल बता देगा बच्चा 60 डिग्री का है, और ये एंगल तो हमारा 90 का ही। तो देखो ना तीनों एंगल 90, 30 और 60 तीनों मिला के 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह के सवाल आए तो आप आराम से उसको करके देख सकते हो, ठीक है। ये सवाल तो देखो बेटा बहुत बार आता है पेपर में, इसको समझ लो अच्छी तरह से। यदि मान लो क्या दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इफ द रेशो ऑफ देयर एंगल इज 3, 4, 5। आपको कह रहा है कि ट्रायंगल के हर एंगल का मेजरमेंट बताओ। यदि ट्रायंगल के एंगलों का रेशो दे रखा है 3, 4, 5, तो बस इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस ये ध्यान रखना जब भी रेशो में दे रखी हो एंगल, इसके साथ x चिपका देना बस, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी, सबके साथ x चिपका दो, 3x 4x एंड 5x। लो जी चिपका दिया ना x हमने, ठीक है। अब 3 एंगल हमने ये बना दिए, तो बच्चा भी अब तो बता देगा कि सर 3x प्लस 4x प्लस 5x तीनों एंगलों का जोड़ होता है जी 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये तीनों भाई भाई दिख रहे हैं क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, 5 4 9 3 12x हो जाएगा और इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। x बराबर है 180 और अपॉन में 12। अब जरा इसको काट लेते हैं, जरा एक बार 12 से ही सीधा काट देते हैं, 12 कम 12 6 बचेगा, 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू जो आ गई जी हमारी 15 आ गई। तो भाई x की वैल्यू आ गई ना, एंगल कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला एंगल था हमारा 3x, तो 3 इंटू में 15 यानी कि 45 डिग्री का जी एक एंगल हो गया। अगला एंगल कौन सा है जी 4x है जी, तो 4 इंटू में 15 कर देंगे, 15 चौक 60 होता है यानी कि 60 डिग्री का एंगल होगा। अगला एंगल कौन सा है जी 5x है, 5 मल्टीप्लाई 15, 15 5 जाए यानी 15 पचे 75, 75 डिग्री का हो गया। तो 3 एंगल आ गए हमारे, एक 45 का, एक 60 का, एक 75 का, और तीनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री तो होगा। ये तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी आपको बताई दी मैंने। तो इस तरह का सवाल यदि आता है
तो आप आराम से इसको करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की। अब देखो बेटा अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आपने देखा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो कहने का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी बताई जाती है, वो क्या, अब जैसे मैंने कहा कि बेटा एंगल ए और प्लस एंगल बी बराबर है एंगल ए सी डी के, ठीक है। एंगल ए एंगल बी प्लस करेंगे तो वो बराबर ए सी डी के आएगा। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल्स के। ये प्रॉपर्टी हमें बताई जाती है। लेकिन हम कैसे माने कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 4 के होता है जी, प्रूव करके बताओ, ठीक है ना। तो चलो जी इसको भी हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम, देखो भाई हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले चलो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर एंगल 4 के है, ठीक है। तो चलो जी प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। यानी कि अब यहाँ देखो, अब आपको एक चीज़ तो पता ही है, देखो यहाँ पर ABC ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको ये तो पता ही चल रहा है बेटा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हमने पहले ही पता कर लिया है। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल होता है जी, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ और पता है, आप बोलोगे सर एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि सर ये लीनियर पेयर है, और हमने लाइंस एंड एंगल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, और उस पर यदि दो एंगल बनते हैं तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, और लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। जैसे समझो, देखो जैसे ये लाइन है, सीधी सीधी जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। अब इस पर मान लो एक एंगल, इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी, तो आपने देखा एंगल 1 एंगल 2, तो भाई एंगल 1 एंगल 2 दोनों मिला के कितना होगा, 180 होगा। अब चाहे इसमें 2 एंगल बनाओ, 3 एंगल बनाओ, चाहे 50 एंगल बना दो, सबका सम 180 ही होता है। तो जब 2 एंगल होते हैं तो उसी को हम लीनियर पेयर कह देते हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ पर मैंने देखा, देखो 3 और 4 दोनों मिला के क्या होंगे, स्ट्रेट एंगल पे है, तो यानी कि 180 डिग्री है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि भाई एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 भी 180 है, और एंगल 3 एंगल 4 भी 180 है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, इक्वेशन को कंपेयर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कंपेयर करें तो चलो जी 180 180 काट देते हैं, तो बचा क्या जी, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 3 एंगल 4, क्योंकि दोनों ही तो 180 के हैं, तो दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ ना, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 4 दोनों ही, क्योंकि 180 के थे तो ये दोनों ही बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करें हम इसमें, अब अगर मान लो इसमें से सब्ट्रैक्ट एंगल 3 टू बोथ साइड, अब मैंने क्या करा, इन दोनों में से एंगल 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि एंगल 3 को हटा दूं। तो चलो एंगल 3 को मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, कट गया। तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर एंगल 4 के हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो लो जी हमने इसको भी प्रूव करके बता दिया कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल के होता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बेटा देखो ये इधर बनाया ना मैंने, अब ये ध्यान रखना, जैसे देखो आप, जैसे मैंने इधर ये एक्सटेंड कर दी ये वाली साइड, इधर से मान लो मैंने ये साइड एक्सटेंड कर दी, इधर से मैंने ये साइड एक्सटेंड कर दी। अब मैंने बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो आपने बोला 1 2, अब जैसे यहाँ पर मान लो डाल दिया मैंने 4, यहाँ डाल दिया मैंने 5 और यहाँ डाल दिया 6, तो एंगल 1 और 2 का सम 4 के बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर एक्सटीरियर। 1 और 3 का 6 के बराबर होगा, 2 3 का 5 के बराबर होगा, तो ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जो आपने देखा, तो अभी मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई आपको मैंने, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, आप अगली प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बच्चे बोलेंगे सर ये तो पिछली बार बता तो दिया आपने, अब इसको भी समझो अच्छी तरह से। देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, याद रखना, ठीक है। अब जैसे देखो आप,
मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और नाम दे दिया चलो जी ABC, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ये तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चलो यहाँ पर 1 2 3 डाल दें ताकि इससे समझ में आता है बच्चों को अच्छे से। 1 2 3। अब आपको पता है तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। अब एक्सटीरियर एंगल, अब इसमें चलो हम एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं। BC लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, ठीक है ना। तो चलो C हो गया, ये D तक मान लेते हैं। और फिर इस वाले को चलो B को थोड़ा ऐसे इधर लिख दें, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ पर। D के बाद यहाँ E मान लेते हैं, और इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, चलो यहाँ A लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, और यहाँ एंगल बन गया। 1 2 3 तो मैंने मान ही लिया है, तो चलो इसको 4 मान लेता हूँ, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, इसको मैं 6 मान लेता हूँ। यही एक्सटीरियर एंगल है, और हमें यही प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसका सम 360 डिग्री होता है। तो भाई प्रूफ क्या करना है हमें, तो चलो यहाँ लिख देते हैं हम। प्रूव हमें ये करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो चलो प्रूफ करके देख लेते हैं हम। अब आपको ये तो पता ही है कि मैंने लिखा कि बेटा एंगल 1 एंगल 2 बराबर होता है एंगल 4 के, बोलो हाँ या ना। देखो 1 और 2 का सम 4 के बराबर होगा। इससे पहली प्रॉपर्टी को याद करो, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल के होता है। जी बिल्कुल होता है, ये तो हमने पिछले ही प्रूव करके दे दिया। तो चलो जी ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्लियर। अब इसी तरीके से मैंने बोला एंगल 2 और 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 5 के बराबर होगा। जी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर एक्सटीरियर एंगल के है। इसी तरीके से मैंने बोला एंगल 1 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 के बराबर होगा। 1 और 3 6 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा जी, वही प्रॉपर्टी है। 3 इक्वेशन बनी। अब तीनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड कर देते हैं हम। तीनों को जरा एक बार ऐड करो आप, तो लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है ना। तो अब आपने देखो एक एंगल 2 बार आ रहा है, तो बेटा 2 एंगल 1 लिख सकते हैं। ये 2 आ रहा है, 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, और ये भी 2 बार आ रहा है तो 2 एंगल 3 लिख सकते हैं। अब आपने देखा 4 5 6, ठीक है, तो चलो यहीं ऐसे लिख देते हैं 4 5 6, ठीक है। अब आपने देखा 2 2 2 तीनों में आ रहा है, तो बेटा 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। बताओ सही बात है कि नहीं है, ठीक है ना, बात सही है। चलो जी, तो 2 मल्टीप्लाई, अब आपको ये तो पता ही, बच्चा बता देगा सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। यहाँ पर बच्चा बता ही देगा। अब ये क्या हुआ, 4 5 और 6, 180 को 2 से करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 ये आपके एक्सटीरियर एंगल है, यही तो हमें प्रूव करना था। और ये हमने प्रूव करके बता दिया कि भाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो बेटा सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझो, बिल्कुल ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करा करो इसको बेटा, कमेंट करके भी बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट काम जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता चला जाएगा, कहने का मतलब। तो कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, कहने मतलब, यदि आपको मैथ को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो अभी बेटा वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी हम आगे और भी बातें बताएंगे कुछ ट्रायंगल की इंटरेस्टिंग चीज़ों को, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी कि भाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, कैसे होता है, हम इस तरह से इसको प्रूव करके बता सकते हैं। क्लियर होगी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी को और समझो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बेटा ट्रायंगल की सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी ट्रायंगल की, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कहने मतलब प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि ट्रायंगल जो है तभी बन सकता है जब ट्रायंगल की दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, और यदि ट्रायंगल की दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं होगा, उसके बराबर भी होगा, तो ट्रायंगल बन नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे कि देखो आप एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने ट्रायंगल की 3 साइडें ली। अब हम देखेंगे कि क्या इन साइडों को लूँ और ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँ तो क्या वो ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखो। इस प्रॉपर्टी ये कह क्या रही है कि भाई ट्रायंगल की कोई भी दो साइडों को यदि मैं प्लस करता हूँ तो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए हर कंडीशन में। यदि बड़ी नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है। तो चलो जी एक बार चेक कर लेते हैं। कोई भी दो साइड उठा लो, 3 और 5, 3 और 5 को जमा करूं तो क्या वो 6 से बड़ा है तीसरी साइड से? 5 और 3 8। जी बिल्कुल सही बात है, बड़ा है जी, ट्रू बात है। चलो जी 5 और 6 को ले लूँ। 5 और 6 अगर ये दो साइड ले ली तो तीसरी साइड ये हुई, तो बताओ क्या ये 3 से बड़ा है? दोनों का सम 6 5 11 3। जी बिल्कुल, आप बोलोगे जी हाँ ये भी बड़ा है। चलो जी अब 3 और 6 ले लेते हैं। 3 और 6, 3 और 6 लिया तो तीसरी साइड 5 हुई। तो बताओ 3 और 6 को यदि मैं प्लस करूं तो वो 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो बच्चा बोलेगा जी बिल्कुल बड़ा है। तो ये भी ट्रू बात है। तो हमने हर तरीके से देख लिया, तीनों कंडीशन में हमने देखा कि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है, ठीक है। तो जब ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है तो यानी कि तब हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल को हम बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैंने बोला बेटा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और चलो मान लो 2 सेंटीमीटर, चलो और ले लिया मान लो। अब ये देखा आपने, अब ये साइडों को लेके क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो? चेक कर लो। जैसे देखो 2 और 3 क्या 2 से बड़ा है? तो 3 2 5, जी बिल्कुल बड़ा है, ठीक है ना। अब अगर मान लो हमने लिया 3 2 5, 2 से बड़ा है, देखो 3 2 और 3 ले लिया तो यानी कि 2 से बड़ा है, ठीक है ना। 3 2 5 लिया 2 से बड़ा होगा, 2 और 2 4 लिया 3 से बड़ा होगा, तो ये भी बन जाएगा हमारा। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। और अगर मान लो हम साइड ले लें कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो अब देखो कि क्या इन तीनों साइडों से ट्रायंगल बन सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को देखो, अब यदि मैं इन दो साइडों को प्लस करूं 2 + 3, तो क्या वो 5 से बड़ा है क्या? तो देखोगे जी 5 बराबर, ये तो 5 आ रहा है। तो बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये साइड यदि मैं लूँ ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता, चाहे तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की समझ में आई अच्छी तरह से। ट्रायंगल के कोई भी दो साइड, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड यदि तीसरी साइड से बड़ी है तो ही ट्रायंगल हमारा बन सकता है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। चलो जी अब हम बात करेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम की। अब देखो बेटा, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, और ये ध्यान रखना आपको कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट ट्रायंगल पे ही लागू होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैंने ये राइट ट्रायंगल यहाँ पर बनाया, ठीक है। चलो नाम दे देते हैं, नाम देना जरूरी है। अब आपने देखा ABC एक ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्लियर है। तो देखो 90 के जो सामने जो साइड होती है ना बेटा, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है भाई, ये नीचे की तरफ है तो ये हमारा है बेस, और ये खड़ी लाइन जो है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। परपेंडिकुलर ज़्यादा बड़ा लिख रहा है तो भाई P लिख देंगे ना इसको, बेस को सीधा B बोलेंगे और हाइपोटेनस को सीधा H बोलेंगे। अब आप देखो भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस की जो स्क्वायर होती है वो बेस की स्क्वायर प्लस P की स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है हर कंडीशन में।
यानी कि एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर के बराबर होती है। अब जरा इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं। तो चलो जी भाई, एक हमने ट्रायंगल लिए यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये बताओ जी कितने का है, यानी कि हाइपोटेनस कितने का है। राइट ट्रायंगल है, 2 साइडें दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें याद आ जाती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है जी, एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं। एच की स्क्वायर बेस कितना दे रखा है जी 4, लिख देंगे 4 की स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है जी 3 की स्क्वायर लिख दिया हमने। तो एच की स्क्वायर 4 चौक हो गया 16, 3 तिया हो गया 9। तो एच की स्क्वायर 16 9 कितना हुआ 25। तो एच ये रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 5 हो गया। तो यानी कि ये जो हाइपोटेनस है वो हमारा 5 है। क्लियर होगी बात। अब देखो ये जो तीनों साइडें निकली है वो इस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। चेक कर लो भाई, एच कितना निकला 5, देख लो 5 की स्क्वायर, बेस हमारा है 4 की स्क्वायर, ये हमारा है 3 की स्क्वायर। अब आप देखो 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो 25 बराबर है 25। देखो आप इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारी साइडें दे दी, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ गई आप सबको। और ये जो हमारे नंबर बने ना बेटा 3 4 5, इसी को हम ट्रिपलेट भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इसी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं। देखो 3 नंबर है तो ट्रिपलेट है, ठीक है ना। अब अगर मान लो, अब देखो पाइथागोरियन, देखो अब ट्रिपलेट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो देख लो आप, ठीक है। अब वो क्या है वो समझो आप। तो देखो बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर हमें निकालनी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, तो वो फार्मूला देखो आप 2m m की स्क्वायर -1 और m की स्क्वायर +1। तो ये कर दोगे आप तो आपकी 3 ट्रिपलेट आ जाएगी। कैसे, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि भाई एक मेंबर आपका 6 है, इन 3 मेंबर में से एक मेंबर आपको दे रखा है 6, ठीक है। अब हमें इसकी ट्रिपलेट बताओ क्या होगी। तो आपने एक मेंबर 6 दे रखा है, तो आपने मान लिया 2m = 6। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 से कट गया ना ये 3, तो m की वैल्यू आपकी 3 आ रही है। अब जरा इसमें पुट करके देखो आप, m की स्क्वायर -1 है, तो देखो 3 की स्क्वायर -1, तो 9 - 1 = क्या आया 8 आ गया। अब एक बार ये ले लो, m की स्क्वायर +1, तो 3 की स्क्वायर +1, तो 9 + 1 यानी कि 10 आ गया। तो आपकी ट्रिपलेट क्या बनी 6 8 और 10। देखो आप, अब ये ट्रिपलेट देखोगे आप तो यहाँ पर एक बार चेक कर लो, बड़ा नंबर कौन सा है 10 है, तो यही हाइपोटेनस होता है। देखो तो 10 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, 10 10 जा 100, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। तो देखोगे आप तो 100 = 100 आपका आ रहा है। देखो आप, तो ये आपकी ट्रिपलेट है, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो एक दे दे, मान लो ओड नंबर दे दे, तो जैसे मान लो 17 दे दिया एक मेंबर और बोला जरा इसकी ट्रिपलेट निकालो। ये तो चलो इवन नंबर था, ओड नंबर दे दिया, इसकी ट्रिपलेट निकालो। तो कैसे करोगे आप, तो क्या करो आप, अब देखो 3 मेंबर है हमारे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो जैसे अगर मैंने बोला कि बेटा m की स्क्वायर +1 हमने मान लिया एक मेंबर 17 है, तो देखो आप m की स्क्वायर बराबर है 17, 1 को उधर ले जाओ -1 चला जाएगा। m की स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ, तो m की रूट में 16 यानी कि m की वैल्यू 4 आ गई। एक मेंबर तो हमारा था ही, दूसरा मेंबर हमारा 2m, तो 2 × में 4 कर दो, क्या आया 8 आ गया। और तीसरा मेंबर m की स्क्वायर -1 है यानी कि 4 की स्क्वायर -1, तो 16 -1 यानी कि 15। तो आप देखो कि हमारी ट्रिपलेट क्या बनी, एक मेंबर देखो हमारा 8 आ गया, एक आ गया 15 और एक 17 तो हमारा था ही। तो देखो ये हमारी ट्रिपलेट बन गई। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट भी निकाल सकते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि बेटा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ट्रायंगल की जो भी बातें मैंने बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और बेटा यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।